नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज। दोस्तों 14 नवंबर का दिन काफ़ी स्पेशल है भारत और विश्व के इतिहास के लिए। आज दोस्तों दिवाली है और साथ ही बाल दिवस भी एक ही साथ आ रहा है। तो दोस्तों जानेंगे आज भारत और विश्व के इतिहास में 14 नवंबर को अपना एक खास ही महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 14 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किए हैं तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लेकिन दोस्तों इसके पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 14 नवंबर वर्ष का 318वां लीप वर्ष में 319वां दिन है। साल में अभी और 47 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी हैप्पी दिवाली 2020। हम आशा करते हैं कि यह दिवाली का त्यौहार आपके घर में भरपूर खुशियां व लक्ष्मी गणेश जी का आशीर्वाद लाए। दीपावली का त्यौहार हमारे देश का सबसे खास पर्व होता है दोस्तों। इस दिन लोग घर की सजावट कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रार्थना, एक विनती है कि आप पटाखे ना जलाएं। अगर नहीं रोक सकते तो कम से कम ग्रीन पटाखे ही यूज़ करें। दोस्तों एक विनती और है कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, सुकून और स्वतंत्रता की ज़िंदगी जी रहे हैं। यह सब जवानों की बदौलत है। एक दिया जवानों के नाम से रोशन करो दोस्तों, क्योंकि जो निडर और निर्भीक होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो एक दिया तो उनके नाम से बनता है। दोस्तों पेश है फटाफट अंदाज में 14 नवंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो दोस्तों इस क्रम में हम आपको बताएंगे वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 14 नवंबर 1533 स्पेन के खोजकर्ताओं ने दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम स्थित एक्वाडोर का पता लगाकर उसे अपने उपनिवेश में शामिल किया। आज ही के दिन 1732 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले पेशेवर लाइब्रेरियन लुई टिमोथी को फिलाडेल्फिया में काम पर रखा गया। 14 नवंबर 1994 में फ्रैंकलिन लिटरेरी सोसाइटी की पहली रिकॉर्डिंग बैठक कैंसबर्ग अकादमी, जो आधुनिक वाशिंगटन और जेफरसन कॉलेज में आयोजित की गई। 14 नवंबर 1834 विलियम थॉमसन ने 10 वर्ष और 4 महीने के बाद ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। आज ही के दिन 1881 ईस्वी में चार्ल्स जे गुइटे पर अमेरिकी राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया। 14 नवंबर 1883 चिली की कांग्रेस ने राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की। 14 नवंबर 1889 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। 14 नवंबर 1896 में नियाग्रा फॉल्स में बिजली संयंत्र ऑपरेशन शुरू किया। आज ही के दिन 1908 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया। 14 नवंबर 1910 एविएटर यूजियन वर्टन एली ने यूएसए के बर्मिंघम के हैम्पटन रोड स्थित यूएसए वर्गिम में एक मैकशिफ्ट डेक से उड़ान भरते हुए आश्रय से पहला टेक ऑफ किया। 1918 तो चेकोस्लोवाकिया गणराज्य की स्थापना हुई और टीजी मासरिक राष्ट्रपति बने।
आज ही के दिन 1920 एड मार्टिन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का पहला संगीत कार्यक्रम शुरुआत हुई। 14 नवंबर 1921 की बात है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन की स्थापना हुई। 14 नवंबर 1922 जर्मन रिच चांसलर जोसेफ विर्थ का कार्यक्रम समाप्त हुआ। 14 नवंबर 1923 केंटारो सुजुकी ने पर्वत लेजुना की चढ़ाई पूरी की। आज ही के दिन 1937 में जेरूसलम शहर में बम विस्फोट में 7 लोग मारे गए और कई घायल हुए। 14 नवंबर 1940 द्वितीय विश्व युद्ध कॉवेंट्री कैथेड्रल और कॉवेंट्री इंग्लैंड के अधिकांश शहर कॉवेंट्री ब्लिट्ज को जर्मन लुफ्ताफे द्वारा नष्ट कर दिया गया। 14 नवंबर 1941 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पिछले दिनों ताड़पीड़ों को नुकसान पहुंचाने के बाद ब्रिटिश विमान वाहक पोत HMS ऑर्क रॉयल 91 डूब गया क्योंकि उसे मरम्मत के लिए जिब्राल्टर ले जाया जा रहा था। 14 नवंबर 1952 अल मार्टिनो का हेयर इन माई हार्ट यूके सिंगल्स चार्ट में सबसे ऊपर गाने वाला पहला गाना बन गया। आज ही के दिन 1953 अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनर हावर्ड ने कनाडाई संसद के एक भाषण में बुलाया। इसका उद्देश्य रूस के खिलाफ अमेरिकी कनाडाई निवारक गठबंधन बनाने को संबोधित करना था, क्योंकि यह बताया गया था कि रूस परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है। आज ही के दिन 1955 कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का उद्घाटन किया गया। 14 नवंबर 1957 प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई। आज ही के दिन 1960 चेक गणराज्य में 2 रेलों की टक्कर में 110 लोग मारे गए। 14 नवंबर 1968 येल विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विद्यालय में प्रवेश देने का निर्णय किया। आज ही के दिन 1970 दक्षिणी एयरबेस फ्लाइट 932 मार्शल यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम द्वारा चार्टर्ड USA के वेस्टर वर्जीनिया के कैरोडो के पास एक पहाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सभी 75 लोग मारे गए। 14 नवंबर 1972 डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 1003.16 से ऊपर पर बंद हुआ। 14 नवंबर 1973 लंदन के बाजार में सोने के मूल्य में भारी कमी आई, जिसके कारण निवेशकों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप द्वारा सोने के 2 स्तरीय मानक को समाप्त करने के निर्णय के जवाब में हुआ। 14 नवंबर 1975 मैड्रिड समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ स्पेन ने स्पेनिश सहारा के क्षेत्र से अपनी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया। 14 नवंबर 1979 संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरान से तेल के आयात को समाप्त करने के बाद राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कार्यकारी आदेश 12,170 जारी किया, जो संयुक्त राज्य में सभी ईरानी संपत्तियों को बंधक संकट के प्रतिशोध में रोकता है। आज ही के दिन 1984 की पहली घटना नासा ने नाटो 3D उपग्रह का प्रक्षेपण किया। 1984 की दूसरी घटना जाम्बोआंगा शहर फिलीपींस के मेयर सीजर क्लाइमाको को एक अज्ञात बंदूकधारी ने हत्या कर दी। 14 नवंबर 1985 कोलंबिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट से 3 गांवों के साथ साथ पूरे शहर को दफन कर दिया। यह बताया गया कि लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई। 14 नवंबर 1991 में अमेरिका की मांग है कि लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी को दिसंबर 1988 में पेन एम की उड़ान 103 लॉकर बी पर बमबारी करने के आरोप में 193 आरोपों में अमेरिका के लीबिया के खुफिया अधिकारियों को सौंप दिया जाए।
14 नवंबर 1995 में न्यूटन गिंगरिच के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के अध्यक्ष बिल क्लिंटन के बीच बजट संघर्ष के परिणाम स्वरूप संघीय सरकार को गैर आवश्यक सेवाओं को बंद करने के लिए मजबूर किया गया। 14 नवंबर 2001 अफगानिस्तान में युद्ध अफगान नॉर्दर्न अलायंस सेनानियों ने राजधानी काबुल पर कब्जा किया। आज ही के दिन 2003 खगोलविद माइकल ई ब्राउन, चार्ड टूजिलो और डेविड एल रिनबोविच ने ट्रांस नेप्ट्यूनियन ऑब्जेक्ट 90,377 सेडना की खोज की। 14 नवंबर 2005 उज़्बेकिस्तान के लिए राजनयिक प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनीकृत किया गया है, जो ब्रिटेन और जर्मनी की सरकारों द्वारा लगातार भंग किए गए थे। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ के अधिकारियों से उज़्बेकिस्तान या इसके विपरीत तोपखाने और यात्राओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं। 14 नवंबर 2007 डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंद्रे फॉग रासमुसेन ने लगातार तीसरी बार देश का कार्यभार संभाला। आज ही के दिन 2008 मून इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर उतरा। आज की दूसरी खबर, 2008 में ही फ्रांस, यूरोपीय संघ और रूस परस्पर एक साथ शिखर सम्मेलन में 2009 के मध्य तक मिसाइल या मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने से परहेज करने के लिए सहमत हैं। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक पैन यूरोपीय सुरक्षा ढांचे पर चर्चा की जाती है। 14 नवंबर 2009 मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 15 डब्बे जयपुर के बांसखो फाटक के पास पटरी से उतर गए, जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई। 14 नवंबर 2010 रेड बुल रेसिंग के सेबेस्टियन वेटल ने ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीता, जो सीजन की अंतिम दौर जीतने के बाद सबसे अधिक फार्मूला 1 चैंपियन बने। 14 नवंबर 2003 में स्टीफन लॉरेंस की हत्या के 2 आरोपी 2 लोगों पर लंदन के ओल्ड वैली में मुकदमा चलाया जा रहा है। 14 नवंबर 2012 एक आयरिश अस्पताल सेप्टिसिमिया से गर्भवती महिला की मृत्यु अंतर्राष्ट्रीय रोष, आपत्तियों और दृढ़ विश्वास को उत्तेजित करती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल गैल्वे ने सविता हलप्पनवर और उसके परिवार से इस आधार पर गर्भपात के लिए अपील खारिज कर दी कि यह एक कैथोलिक देश है। 14 नवंबर 2013 वेनेग्रो एक्विनो फिलीपींस के राष्ट्रपति आपदाओं के लिए उनकी अक्षम प्रतिक्रिया के लिए बच्चे लोगों, सहायता एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया द्वारा समीक्षित हैं। आज ही के दिन 2014 विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम अफ्रीका में 3 सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में मृत्यु की संख्या 5000 से पार हो गई। तो दोस्तों, हमारा अब यहाँ प्रमुख घटनाओं का क्रम समाप्त होता है। अब जन्मदिन स्पेशल की तरफ रुख करते हैं। जानेंगे आज के दिन कौन कौन से प्रमुख और महापुरुष व्यक्तियों ने जन्म लिया। जन्मदिन स्पेशल में आज हम 4 प्रमुख लोगों के बारे में जानेंगे। बिरबल साहनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा रायसम गोस्वामी और प्रिंस चार्ल्स के बारे में। डॉक्टर बिरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को शाहपुर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1449 उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई थी और इनका कार्य क्षेत्र पुरा वनस्पति शास्त्र था। डॉक्टर बिरबल साहनी एक भारतीय पुरा वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवावशेषों का अध्ययन कर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्व में भी उनकी गहन रुचि थी। उन्होंने लखनऊ में बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना की। उन्होंने भारत के वनस्पतियों का अध्ययन किया
और पूरा वनस्पति शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन विषयों पर अनेक पत्र और जर्नल लिखने के साथ साथ बीरबल सैनी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज भारत के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस स्टॉकहोम के मानद अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अब बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू जी के बारे में। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद उत्तर पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 मई 1964 उम्र 74 वर्ष नई दिल्ली भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूपा रानी नेहरू था और इनका विवाह कमला कौल के साथ में हुआ। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु थे। वे महात्मा गांधी के सहायक के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अभियान के मुख्य नेता थे जो अंत तक भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लड़ते रहे और स्वतंत्रता के बाद भी 1964 में अपनी मृत्यु तक देश की सेवा की। उन्होंने आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता था। पंडित संप्रदाय से होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता था, जबकि बच्चे उन्हें लगाव और प्यार से चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। 14 नवंबर को इसीलिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इंदिरा रायसम गोस्वामी जी के बारे में। इनका जन्म 14 नवंबर 1942 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु नवंबर 2011 में हुई थी। इंदिरा रायसम गोस्वामी असमिया साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती गोस्वामी असम की चरमपंथी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और भारत सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की राजनीतिक पहल करने में अहम भूमिका निभाई। तो जन्मदिन स्पेशल के अंत में बात करेंगे वेल्स के राजकुमार युवराज चार्ल्स फिलिप ऑर्थर जॉर्ज के बारे में। जन्म 14 नवंबर 1948। इनकी मां का नाम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और एडिनबर्ग के ड्यूक राजकुमार फिलिप के ज्येष्ठ पुत्र हैं। 1952 से वे राष्ट्रमंडल शक्तियों की गद्दी के स्पष्ट उत्तराधिकारी रही। कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक में प्राप्त करने के बाद उन्होंने रॉयल नेवी में 1971 से 1976 तक अपनी सेवाओं का निर्वहन किया। 1981 में उन्होंने लेडी डायना सस्पेंसर के साथ संसार भर के टेलीविजन के विशाल दर्शकों के सामने ब्याह रचाया। उनकी 2 संतानें हुई। 1982 में वेल्स के युवराज विलियम और 1984 में वेल्स के युवराज हेनरी। 1992 में यह जोड़ी अलग हो गई, जिसके बाद अनेक समाचार पत्रों में उनके संबंधों को लेकर अनेक आरोप लगाए गए। डायना के सरेआम आरोप लगाने के बाद कि राजकुमार का कैमिला पार्कर बोल्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, उन्होंने 1996 में तलाक ले लिया। पेरिस में 31 अगस्त 1997 में डायना की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई और एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद राजकुमार ने कैमिला के साथ शादी कर ली, जो कि डचेस ऑफ कॉर्नवाल की पदवी ग्रहण करती है। तो अब बात करेंगे उनके जो आज के दिन ही कह गए अलविदा। तो भारतीय खिलाड़ी कोट्टेरी कनकैया नायडू का निधन 14 नवंबर 1967 को आज ही के दिन हुआ था। तो दोस्तों, अब वक्त होता है हमारे अंतिम पड़ाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का। राष्ट्रीय दिवस में दोस्तों आज हम लोग बाल दिवस यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में विश्व मधुमेह दिवस मना रहे हैं। तो जागरूक रहें, सतर्क रहें स्वास्थ्य के प्रति और मधुमेह से दूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की बमूल जानकारी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।